नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और किशन, लेकर के आऊँ आज आपके लिए एक और एक्साइटिंग और अमेजिंग वीडियो। कभी कभी बदला लेना ज़रूरी हो जाता है, खासकर जब सामने वाला अपनी हदें पार कर जाए। बॉलीवुड में तो आपको ढेर सारी रिवेंज स्टोरी मिलेंगी, जैसे कि मेरे पास माँ है, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, और भी काफ़ी सारी। लेकिन हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय इंडस्ट्री में भी ऐसी एक से बढ़कर एक फिल्में बनी हैं रिवेंज की। और आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ 5 ऐसी ही अंडररेटेड रिवेंज फिल्में जो शायद आपने देखी ना हो। तो पॉपकॉर्न संभालो, लाइट बंद करो, दरवाजे लॉक करो, तैयार हो जाओ, क्योंकि ये 5 फिल्में आपको पहली फुर्सत में ही देख डालनी चाहिए। अब टॉम हैंक्स को देखो, एकदम शरीफ इंसान, क्लासिक मूवी वाले बंदे, लेकिन जब रोड टू परडिशन में बंदूक उठाते हैं तो ऐसा लगता है गांधी जी के अंदर संजू बाबा का भूत घुस गया हो। यह फिल्म एक गैंगस्टर ड्रामा है जो कि बेस्ड है ग्राफिक नॉवल रोड टू परडिशन पर, जैसे लिखा था मैक्स एलन कॉलन ने। लेकिन इसमें सिर्फ मारधाड़ ही नहीं है, बल्कि ये बाप बेटे के जबरदस्त इमोशनल रिश्ते को भी दर्शाती है। माइकल सुनेवान यानी कि टॉम हैंक्स माफिया के भरोसेमंद बंदे हैं, लेकिन जब वही माफिया उनके पूरे परिवार का खात्मा करने पर उतर आती है तो उनके अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। फिर क्या, बंदूकें चलती हैं और गोलियां ऐसे निकलती हैं जैसे दिल्ली में पटाखे फूट रहे हों। लेकिन यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, पिता पुत्र के रिश्ते की भी है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी इतनी शानदार है कि हर फ्रेम दीवार पर टांगने लायक है, और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा जैसे लगे महाभारत शुरू हो गई हो। मैड मिकेल्सन प्लस वेस्टर्न स्टोरी यानी कि गोल्डन एज फॉर्मूला। द सल्वेशन बदला लेने की फिल्मों में एक अलग ही क्लास रखती है। यहाँ कोई किचकिच नहीं, सीधा बंदूक निकाल और शॉट मार। जब एक शांत और सुलझे हुए आदमी का परिवार बर्बाद हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो इस आदमी के अंदर का भूत जाग जाता है और फिर शुरू होती है गुंडों की वाट लगाने की कहानी। मिकेल्सन ऐसा एक्शन करते हैं कि आप अपने दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर हो जाते हैं। पुराने जमाने की रिवेंज फिल्म में नई चमक और स्टाइल मिलती है, और सिनेमाटोग्राफी तो ऐसी लगे जैसे तुम खुद रेगिस्तान में बंदूक ताने खड़े हो। जो भी लोग सोच रहे हैं कि भैया रिवेंज मूवी बहुत देख ली, तो इस मूवी को जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, बल्कि इंसान की सहन शक्ति और हिम्मत की भी कहानी है। अब सोचो, निकोलस केज बदला लेने निकले हैं और सारा माहौल ऐसे लगे जैसे शक्तिमान ने LSD ले लिया हो। मैंडी फिल्म भी है और नहीं भी, मतलब इसे सिर्फ देख नहीं सकते, इसे महसूस करना पड़ता है। जब रेड मिलर यानी कि निकोलस केज की पत्नी को कुछ पागल लोग मार देते हैं तो भाई साहब का दिमाग इतना घूम जाता है कि लाल आंखों से ही लोगों की वाट लगाना शुरू कर देता है। बैकग्राउंड स्कोर ऐसा लगता है भाई हमको भी कुछ हो रहा है। यह फिल्म एक अलग ही ट्रिप है। रंग बिरंगी सिनेमाटोग्राफी, अजीबोगरीब कैमरा एंगल और साइको वायलेंस से भरी हुई है। और निकोलस केज भाई ऐसा क्रेजी परफॉर्मेंस दिया है कि आप अंदर तक हिल जाएंगे। मैंडी सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं है, बल्कि आप इसे कह सकते हैं एक नशा है जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा। बेटी से पंगा, अब तो गया बेटे। इस फिल्म की स्टोरी सुनकर हर भारतीय पिता यही कहेगा कि यही न्याय करना चाहिए था। द हॉर्समैन कहानी एक सिंपल आदमी क्रिश्चियन यानी कि पीटर मार्शल की, जिसकी बेटी की संदिग्ध मौत हो जाती है, और जब पापा को सच्चाई का पता चलता है तो भाई साहब ऐसे बेकाबू होते हैं कि गुंडों की 7 पीढ़ियां थर थर कांपने लगती हैं। फिल्म कोई सुपरस्टार से भरी नहीं है, लेकिन इसका रॉ और रियलिस्टिक टच इसे बाकी रिवेंज मूवीज से अलग बनाता है। क्रिश्चियन के हाथ में जो भी आता है, हथौड़ा, प्लास, बेल्ट, बस एक एक करके सबको ठोकता जाता है। इस फिल्म की फाइट बहुत ही रॉ, नेचुरल और रियल लगती है, और इसका क्लाइमैक्स इतना क्रूर और रियलिस्टिक है कि लगने लगता है यह फिल्म किसी सच्ची घटना से प्रेरित तो नहीं। द हॉर्समैन को देखकर कोई भी बदमाश किसी भी बेटी पर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। अब सोचो, एक भाई अपने मासूम भाई के साथ हुए जुल्म का बदला लेने वापस आता है और गुंडों की नींद उड़ जाती है। डेड मैन शू इसी डर और बदले का जबरदस्त खेल है। रिचर्ड यानी कि पैडी कॉन्सिडाइन एक फौजी है, लेकिन जब अपने छोटे भाई को सताने वालों से भिड़ता है तो ऐसा लगता है कि अकेला आदमी पूरी फौज के बराबर है। फिल्म की गति थोड़ी धीरी है, लेकिन एक एक सीन ऐसा कि आपको पसीना आ जाए। कोई हाई फाई एक्शन नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक भाई का गुस्सा है जो तुम्हारी आत्मा तक को हिला देगा। इसमें जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाला टच है ना, वो फिल्म को और भी दमदार बनाता है। टेंशन ऐसी लगे यूपी में बिजली विभाग की रेड पड़ गई हो। क्लाइमैक्स में ऐसा ट्विस्ट है कि आप बोलेंगे अरे यार ये क्या होगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। इस फिल्म के बाद कोई भी किसी के भी भाई को तंग करने से पहले 100 बार सोचेगा। डेड मैन शुरू सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि गुंडागर्दी करने वालों की आखिर कैसे मिट्टी पलीत की जाती है। तो भाई लोग, ये थी 5 ऐसी फिल्में जो देखने के बाद तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, खून खौल जाएगा, और शायद अगली बार
तुम्हारा मूड खराब हो तो तुम भी कोई रिवेंज की प्लानिंग करने लगो। अगर तुम्हें ये लिस्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ठोको, कमेंट में मुझे बताओ कि इनमें से तुमने कौन कौन सी फिल्म देख रखी है और तुम्हें कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा दो। अब मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, गुस्से को कंट्रोल रखो और याद रखो रिवेंज फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में तो सिर्फ पुलिस केस ही बनता है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।